यही वो जगह है जहां बच्ची के साथ पहले 4-5 दरिंदों ने मिलकर दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने के बाद उस बच्ची को जो है इस कमरे में ले गए। ये जो रूम है देख सकते हैं, अंदर भी हम आपको दिखाएंगे। बच्ची की बॉडी जो है वो यहीं पर टंगी हुई मिलती है। मतलब जो आरोपी है, जो शैतान है, ये 4-5 ये जो दरिंदे लोग हैं, मतलब पहले बच्ची को अगवा करते हैं, किडनैप करते हैं, गैंगरेप करते हैं और शायद आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। बच्ची के शरीर के किसी हिस्से को नहीं छोड़ा गया। बिहार के सीतामढ़ी में एक बच्ची के साथ पहले गैंगरेप और फिर उस बच्ची की हत्या। ये वही घटना स्थल है जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। सीतामढ़ी का नानपुर थाना क्षेत्र का एक गांव है, जिस गांव का नाम है चटगौरा। 4-5 लोगों ने मिलकर जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, बच्ची किस दर्द से गुजरी होगी ये शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। किडनैप किया गया, फिर उसके साथ 4-5 दरिंदों ने मिलकर, 4-5 शैतानों ने मिलकर जो है गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया। उस बच्ची की इज्जत को लूट ली गई। फिर जो है उस बच्ची को ऐसी सज़ा दी गई जिसके बारे में मुझे बताने में भी बहुत दुख हो रहा है और शायद आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। बच्ची के शरीर के किसी हिस्से को नहीं छोड़ा गया। वो दर्द दिया गया जिसके बारे में उस बच्ची ने कभी सोचा भी नहीं होगा और 10 से 11 वर्ष की बच्ची, उसको दुनिया के बारे में क्या पता ही होगा। पहले कहेंगे इधर दिखा दीजिए, काफ़ी सुनसान जगह है ये और इस तरफ आगे यहाँ से 500-600 मीटर आगे बच्ची का घर है और बच्ची यहाँ की रहने वाली भी नहीं थी। अपने फुफ्फू के यहाँ वो बच्ची जो है रहती थी। दुष्कर्म करने के बाद उस बच्ची को जो है इस कमरे में ले गए। ये जो रूम है देख सकते हैं, अंदर भी हम आपको दिखाएंगे। और उसके बाद जो है एक पेड़ में उसकी बॉडी को टांग दिया गया और मारने से पहले उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट में जो है कपड़ा तक ठूंस दिया गया था। सोचिए उस वक्त वो बच्ची किस दर्द से गुजरी होगी। आखिरी बार जो है बच्ची को इसी कमरे में तरपाया गया, इसी कमरे में रुलाया गया और ये जो मकान है वो कह सकते हैं कि यहाँ कोई रहता नहीं है। और इस तरफ दिखा दीजिए, पहले इस तरफ दिखा दीजिए, इस तरफ दिखा दीजिए। ये जो जगह है ये काफ़ी सुनसान है। बच्ची शाम के 5-6 बजे अपने घर से गायब होती है 31 मई को और फिर उसके बाद अगले दिन यानी 1 जून को बच्ची की बॉडी जो है वो यहीं पर टंगी हुई मिलती है। इस मामले में अभी तक जो है पुलिस प्रशासन ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो समाज में बैठे ऐसे दरिंदों को पहचानना पड़ेगा। इन लोगों ने गुनाह किया है और ऐसे गुनहगारों को सज़ा दिलाना होगा, क्योंकि ये इस देश की बच्ची थी, बिहार की बच्ची थी। हम लोगों को भी इस बच्ची के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। इस बच्ची के साथ जो है इंसाफ की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम है। अच्छा, ये कौन थी लड़की आपकी? जी मेरे मामा जी की लड़की थी। अच्छा, आपके मामा की लड़की थी। कैसे क्या हुआ था, इस घटना को लेकर बताइए। ये घटना जो है वो 31 तारीख की बात है। लड़की शाम को 5-6 बजे के करीब घर से गायब हो जाती है। सब लोगों को पता चलता है, ढूंढना शुरू होता है। चारों तरफ से हम लोग, जितने भी मेरे दोस्त और बाकी लोग हैं, उन सबको ढूंढना शुरू करते हैं। सुबह तक कोई पता नहीं चलता, तो लगभग 11 बजे 10 बजे के करीब हम लोग जो है थाने में एक गुमशुदगी का रिपोर्ट देते हैं और फिर से उन्हें ढूंढना शुरू करते हैं। शाम के करीब लगभग 6 बजे इसी घर के अंदर जो है घर दिखा दीजिए बच्ची या चरवाहे के द्वारा एक बॉडी मिलती है। तो वो हल्ला करते हुए रोते हुए गांव में जाती है, तो लोगों को पता चलता है कि एक बॉडी मिली है। फिर पारिवारिक लोग आते हैं, देखते हैं, फिर पुष्टि होती है कि वही बच्ची है। फिर मुझे फ़ोन आता है, फिर हम यहाँ पहुँचते हैं, फिर थाना, फिर जितने भी SDM और बाकी लोग जो हैं वो सारे पहुँचते हैं यहाँ पे। और उसके बाद बॉडी को FSL की टीम आती है, फोरेंसिक टीम आकर अपना जांच वगैरह करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर उसके अगले दिन जो है अज्ञात का एप्लीकेशन जो हम लोगों ने दिया है उसके बेसिस पे पुलिस अपनी कार्रवाई करती है।
लोकेशन ट्रैकिंग हो या कितने फिर लोगों की गिरफ्तारी हुई? 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 5 लोग गिरफ्तार हो चुके। जी जी जी। अच्छा, तो मतलब यहाँ से जो घर है मतलब आपका, वो कितनी दूरी पे है ये मतलब? ज़्यादा से ज़्यादा 800 मीटर होगा, 1 किलोमीटर से भी अंदर में ही होगा। जी तो जी। ऐसा लगता है कि बच्ची इधर आम के लिए या किसी चीज़ के लिए इतनी दूर आ नहीं सकती नहीं, है? एक बच्चे का स्वभाव होता है कि वो अकेले रात में कभी भी नहीं आ सकता। बहुत जिस सारी वक्त चीज़ बच्ची गायब हुई, जो हादसा हुआ उसके अंधेरा हो साथ चुका था। अंधेरा हो चुका बिल्कुल था बिल्कुल, मतलब तो है। कोई भी बच्चा अकेले नहीं आ सकता है। हाँ, तो बच्ची को क्या ऐसा, लगता है कि बच्ची को किसी ने किडनैप किया था हाँ मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, बिना किडनैप किए हुए बच्ची यहाँ तक पहुँची कैसे? अकेली, वो भी है पहले ना, किडनैप किडनैपिंग हुआ है। आरोपी ने किडनैप किया पहले उसे, फिर उसके साथ दरिंदगी की और ये जो भी आरोपी है वो इसी गांव के रहने वाले हैं। हाँ, इसी गांव के रहने वाले हैं और आसपास के ही लोग हैं। जी जी, ये सारे आरोपी इसी गांव के हैं और एक विशेष समुदाय के भी हैं। कितने लोगों पर आरोप है? 5 लोगों पे पुलिस ने अभी उनकी गिरफ्तारी की है, 5 5 लोगों लोगों की। जी। अच्छा, तो क्या मिला प्रशासन की तरफ से, क्या कुछ आश्वासन भी मिला? हाँ, प्रशासन ने उन सबको पूछताछ की, उनके चैट्स वगैरह भी कुछ बरामद हुए हैं। पुलिस लोगों का उन लोगों को रिमांड में लेने के बाद जो है, और उन्होंने खुद से खुलासा किया इन सारी चीज़ों का। और पहले तो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, 3 लोगों की, उसके बाद बाकी को गिरफ्तार किया गया। कुल इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। जी जी जी, अच्छा, 5 लोगों की। क्या बच्ची को इसी रूम में मतलब के लटकाया गया था? हाँ हाँ हाँ, मैं आपको वो वीडियो फ़ोटोज़ भेजूँगा, आप देखेंगे। बच्ची का आधा शरीर जो है ज़मीन पे ही है, गर्दन हवा में लटका हुआ है। अच्छा, जी जी, उसकी गर्दन मतलब गर्दन को हवा में लटकाया था, जख्म के भी निशान? बिल्कुल बिल्कुल, उसके ऊपर सिगरेट के निशान थे। हाथों में इतना लंबा जो है, एक जला हुआ कह सकते हैं, किसी गर्म चीज़ से जो दागा जाता है, अच्छा, वैसे निशान हैं। उंगलियां टूटी हुई हैं, खून निकल रहा है। महिलाओं ने अपने स्तर से चीज़ें देखी तो उन्हें पता चला कि वहाँ कपड़े भी पाए गए हैं। अच्छा, उनके मम्मी पापा कहाँ? आपापुर रहते हैं वो लोग, काफ़ी गरीब हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या मांग है आखिर? देखिए, सवाल यहाँ पे आ जाता है कि वो 5 लोग जो रेपिस्ट हैं, उनको कितनी जल्दी सज़ा मिलेगी और कैसे गवर्नमेंट एग्जाम्पल सेट करेगी कि ऐसे लोगों के साथ क्या अंजाम होता है। उस जैसे और भी कई मनचले लोग अभी भी घूम रहे होंगे, है ना? तो अगर ऐसी घटना के लिए अगर सरकार सशक्त नहीं होती है और जल्द से जल्द अगर भरोसा है सरकार से प्रकाश? देखिए, अभी तक तो प्रशासन अपना काम बहुत बखूबी अच्छे से निभाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस हमारा ये है कि जल्द से जल्द उन आरोपी को फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाए, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो, लोग डरे कि ऐसी घटना करने का अंजाम क्या होता है। अगर उन आरोपी को किसी भी तरीके से अगर छूट मिलती है या फिर तो ये घटना ये और रिपीट होंगी। ये एक घटना हुई है, न जाने और कितनी घटना होंगी, इसका कोई अंदाजा नहीं। गांव में कब से रह रही है? 1 साल से रह रही है। 1 साल से? जी जी जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोहन। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? जी। अच्छा, मतलब क्या ये सुनकर आप लोग भी काफ़ी डरे सहमे होंगे कि इस तरह की घटना आपके गांव में हुई? जी, कभी सोचे थे ऐसा हो सकता है गांव में एक बच्ची के साथ? नहीं सोचा था, लेकिन ये क्या हो गया। अच्छा, क्या मांग करते हैं आप? मांग करते हैं सब फैसला होना चाहिए, जान के बदले जान चाहिए, ना तो ऐसे में और ये लोग हम लोग के फूक फाक के जला देगा, धमकी भी देता है मारने के लिए। ये जो आरोपी है मतलब इन लोगों को पहले से जानते हैं आप? जी, ये मतलब किस तरह की प्रवृत्ति है इन लोगों की, मानसिकता कैसी है? देखिए, स्टार्टिंग तौर पे तो किसी पे शक तो नहीं किया जा सकता था, लेकिन जब खुलासा हुआ, चीज़ें पता चली, तो हमने उनके बारे में पता किया आसपास में, तो पता ये चलता है कि 5 आरोपी जो है एक साथ घुमा करते थे। और 5 ने मिलकर ये अपराध किया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 5 ने मिलकर ये अपराध किया। गैंग रेप, फिर उसके बाद मर्डर? किडनैपिंग, पहले किडनैपिंग, गैंग रेप, फिर मर्डर। बिल्कुल बिल्कुल।